आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल मिशन से सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं, 16 जिलों में 81 लाख से ज्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से पार, एक्टिव मरीजों की तादाद 36,000 से ज्यादा। और रियासत के 32 जिलों में वज़ीर-ए-आज़म रोजगार मुहिम के तहत गैर मुकीम मजदूरों को मिल रहा है रोजगार। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रज़ा हाशमी। अब खबरों की तफसील। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब हुकूमत वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड मंसूबे के तहत एक हेल्थ कार्ड बनेगा। पेश है एक रिपोर्ट। कार्ड योजना के अंतर्गत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। इसकी सबसे खास बात ये होगी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो पुरानी रिपोर्ट्स को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे जो मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। इसके लिए प्रत्येक नागरिक का सिंगल यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। योजना के पहले चरण का बजट 500 करोड़ का रखा गया है। इस योजना का लाभ उठाना पूरी तरह वैकल्पिक है। नागरिक अपनी मर्जी से हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। योजना के तहत आधार कार्ड की तर्ज पर नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। इससे पहले मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू किया था। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय इसका जिक्र किया था। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर पूरा मुल्क आज उन्हें खैराज अकीदत पेश कर रहा है। आज ही के दिन 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई थी। 3 बार वजीर आजम के तौर पर उन्होंने मुल्क की क़यादत की थी। वजीर आजम के तौर पर उन्होंने अपनी कारकर्दगी के अनमिट नकूश छोड़े थे। अपोजिशन में रहकर भी उन्होंने अपने ख्यालात से पूरे मुल्क को मुतासिर किया था। उनकी बरसी के मौके पर दिल्ली में उनकी समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने समाधि के मुकाम पर पहुंचकर गुलपोशी करके उन्हें खैराज अकीदत पेश किया। Sadaiv Atal Memorial. Atal Bihari Vajpayee ji was the 10th Prime Minister of India and had served thrice as the Prime Minister in 1996, 19... नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी समाधि के मुकाम पर पहुंचकर अटल जी को खैराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी समाधि के मुकाम पर मुनाक़िद प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। उन्हें जज्बाती खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडरों ने भी समाधि के मुकाम पर जाकर अटल जी के कारनामों को याद किया। उधर बीजेपी के रियासती दफ्तर में अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में बीजेपी के सीनियर लीडर राम माधव ने उनकी शख्सियत और मुल्क के तई उनकी कारकर्दगी को याद किया। मौके पर नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल समेत पार्टी के कई कारकुनान मौजूद थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि है।
ऐसा लगता है कि अटल जी अभी भी हमारे बीच में है ही। एक ऐसे नेता जिनको न केवल हम लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूरे देश के एक श्रद्धा की भावना, एक आदर की भावना जगती हो। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं हुई है। हालांकि रियासत में बहने वाली ज्यादातर नदियों की आबी सतह या तो कम हो रही है या फिर मुस्तहकम है। आफात मैनेजमेंट महकमे के मुताबिक रियासत के 16 जिलों में 81,31,000 की आबादी सैलाब से मुतासिर है। सैलाब से मुताल्लिक हादसों में 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। उनमें सबसे ज्यादा दरभंगा में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 6, मगरबी चंपारण में 4, मधुबनी में 3, सारण में 2 और समस्तीपुर, नेज, सहरसा में एक शख्स की मौत हुई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जिसमें 12,500 से ज्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। इसके अलावा 782 कम्युनिटी किचन के जरिए से 6,48,000 से ज्यादा लोगों को पका हुआ खाना मुहैया कराया जा रहा है। महकमे आबी वसाइल से मिली इत्तला के मुताबिक कल कोसी और गंडक बरेराजों का डिस्चार्ज तकरीबन 2.25 लाख क्यूसिक रहा। नेपाल में हुई ज्यादा बारिश के डिस्चार्ज बढ़ने का सबब बताया जा रहा है। फिलहाल गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की आबी सतह कम हो रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक बिहार में हल्की से मुतवस्सित बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,536 नए मामले सामने आए हैं। महकमे सेहत से मिली इत्तला के मुताबिक रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। अभी तक एक मरीज की तादाद 1,01,906 दर्ज की गई है। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 36,237 है। पटना जिले में कोरोना के 493 नए मरीजों की शिनाख्त की गई है। यौम आज़ादी के मौके पर गरीब कल्याण मंसूबे के तहत कम्युनिटी बैतुल खुला और प्रधानमंत्री आवास मंसूबे के तहत तामीर घरों की चाबी जिला इंतजामिया ने मुस्तफ़ीदीन को सौंपी। पेश है एक रिपोर्ट। पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड के जगनी गांव अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की चाबी देकर जिला प्रशासन ने लाभार्थियों को घरों में प्रवेश कराया। लाभुक बबीता देवी ने बताया कि योजना के तहत अब उनके पास अपना घर होगा। ये कोई चीज की दिक्कत नहीं। जिले के कोहबरा पंचायत के महादलित टोला में स्वच्छता अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय की चाबी प्रशासन ने लाभुकों को सौंपा। महादलित टोले के लोगों का कहना है कि अब शौचालय के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ये जो है बीमारियां और गंदगी से जो है मुक्त कराया गया, इसके लिए धन्यवाद। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और स्वच्छता अभियान के तहत लाभार्थियों को चाबी देने की योजना बनाई गई थी। जिला प्रशासन योजना को समय से पूरा कर लाभुकों को चाबी सौंपने में सफल हुआ है। पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। इंतखाबी बेदारी के तहत आज सहरसा जिले के 4 असेंबली हलकों में वोटर्स बेदारी रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बताया कि ये बेदारी रथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थीम कोई मतदाता छूटे नहीं के तहत राय दहिंदगान को बेदार करेगी। उन्होंने राय दहिंदगान को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की अपील भी की है। आज आसन्न विधानसभा चुनाव 2020 संभावित है, उसके मद्देनजर हम लोग आज शुभ कार्यक्रम के तहत रवाना कर रहे हैं। इसके तहत वोटरों को जागरूक किया जाएगा। जो भी अभी जो वोटर उनको जागरूक किया जाएगा कि आने वाले चुनाव में अपना वोट डालें। साथ ही साथ जो पंजीकृत नहीं है उनसे अनुरोध रहेगा कि इससे जो इलेक्शन कमीशन का थीम है कि नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, उसके तरफ अपना पंजीकरण निश्चित रूप से करवा लें। अभी हम लोग पंजीकरण के तहत जितने भी जो बाहर से आए हुए मजदूर आए थे कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के समय, उनमें से ऑलमोस्ट 90% का हम लोग पंजीकरण कर चुके हैं।
बिहार के 32 जिलों में प्रधानमंत्री कल्याण रोजगार योजना के तहत गैर मुक़ीम मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। ये ऐसे जिले हैं जहां दीगर रियासतों से लौटे मजदूरों की तादाद 25,000 से ज्यादा है। इस मंसूबे की शुरुआत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 20 जून को खगड़िया जिले के तेल्हेतर पंचायत में की थी। रियासत के महकमे देही तरक्यात के वजीर श्रवण कुमार ने दूरदर्शन समाचार से एक खुसूसी मुलाकात में बताया कि मंसूबे के तहत बाहर से आए मजदूरों को मरकजी और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों में 150 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। जिला को चुना जिसमें सर्वाधिक बिहार के 32 जिले का चयन किया गया और मैं समझता हूं कि जो श्रमिक बाहर से आए, दूसरे राज्यों से बिहार में आए, जिस जिले में 25,000 से ज़्यादा श्रमिक आए थे उन्हीं जिलों को चयन किया गया और हमारे जो श्रमिक आए हैं उनको काम देने के लिए नई योजना बना करके देश के प्रधानमंत्री जी ने 100 साल में 125 दिन काम देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनको मुकर्रर किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो काम होने वाले हैं वो बहुत अच्छा होने वाला है और मैं समझता हूँ कि लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना है। इंडियन टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अपनी करिश्माई कप्तानी से इंडियन क्रिकेट को बुलंदी की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले झारखंड के लाल धोनी के क्रिकेट सफर पर एक रिपोर्ट। धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पदार्पण किया था और पहले ही मैच में 0 पे रन आउट हो गए थे। तब आखिर किसने सोचा था कि आने वाले वर्षों में यह खिलाड़ी वैश्विक पटल पर अपनी धाक जमाएगा। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने के बाद धोनी के धमक को विश्व क्रिकेट में महसूस किया जाने लगा था। फिर 2006 में जब उन्होंने टेस्ट में शतक लगाया तो टेस्ट टीम में भी उनकी जगह पक्की हो गई। 2007 में वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने और कप्तानी के पहले ही साल भारत को T20 विश्व कप जिता दिया। मैच विनर, ग्रेट फिनिशर, कैप्टन कूल और ना जाने किन किन उपाधि से नवाजे गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। 2011 में उन्होंने भारत को विश्व विजेता बनाया तो 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर आईसीसी के सभी ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान बने। ये धोनी के करिश्माई कप्तानी का ही असर है कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग अब तक 3 बार खिताब पर कब्जा जमा चुकी है। आज विश्व क्रिकेट समुदाय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उन्हें याद कर रहा है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल मिशन से सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं, 16 जिलों में 81 लाख से ज्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से पार, एक्टिव मरीजों की तादाद 36,000 से ज्यादा। और रियासत के 32 जिलों में वज़ीर-ए-आज़म रोजगार मुहिम के तहत गैर मुक़ीम मजदूरों को मिल रहा है रोजगार।